हाँ भाई, ये कैसे होगा? ये तो कर दो यार, तो बहुत इजी है, हम तो बहुत रोएंगे। ये नहीं कर पाओगे तो। सानवी, यस यस। ये वाला तो कर दो। सर ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप कर दीजिए, फिर मैं करूंगी। हेलो। हम्म। देखो इतना इजी है ये तो, आप इसको नहीं डरते सर, क्यों हो? इजी। देखो। वो इजी जरूर है, वो सो के उठ के एकदम से वो ब्रेन सेल्स एक्टिव ही नहीं होते हैं खुद से। चलो मैं बताता हूँ। भैया देखो क्या बोला जा रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अब ये पहले सवाल समझो समझो किसका है ये। हम्म। इसमें दो चीजें मिक्स कर दी उसने। दोनों चीज जो मैंने हम्म। पढ़ाई है आपको। ठीक है। हाँ। एक तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम्म। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इन दोनों का मिक्स सवाल है। मतलब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। अब कैसे समझो? हाँ। वो, हम्म। अब देखो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर। ठीक है, एट टाइम टी। एट टाइम टी सेकंड पे इसकी वेलोसिटी वी थी। ठीक है। हाँ। अब बोल रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, मतलब ये अंदर लगने वाला एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। यही तो होता है एक्सी। यस तो सर, सर नीचे। एसी सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर बाई आर। हम्म। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे लगता है, ऐसे, एटी। और एटी की वैल्यू क्या होती है? डी, मतलब चेंज ऑफ स्पीड विद हम्म। रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी अपॉन डी। हम्म। और वो बोल रहा है कि इन दोनों को वो समय बताना जब ये दोनों बराबर होंगे। हम्म। अब खेल हो गया खत्म। अब आपको बस क्या है, इस v की वैल्यू बता देना है, तो हमारा काम हो गया। हम्म। अब v की वैल्यू कहाँ से बताओगे? उसी के लिए मैंने क्या बोला आपसे, कि काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट था, जो पहला पार्ट था जहां से मैंने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था पढ़ाना, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया इस सवाल में। सर अल्फा वन की एटी वैल्यू, बाय फोर नहीं, ऐसा वाला। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4 रेडियन पर सेकेंड हम्म। स्क्वायर। तो हमने पढ़ाया था ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इनिशियली हम्म। वो जीरो से चल रहा है, देखो। पार्टिकल वॉज एट हम्म। रेस्ट इनिशियली। तो ओमेगा ये जीरो हो गया। तो ओमेगा एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? या ओमेगा की, ओमेगा एफ को ओमेगा से दर्शाते हैं जनरली ना, एफ हटा देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है 4 टी। मतलब यस सर। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ओमेगा की वैल्यू ये है। तो v इज इक्वल टू, फिर मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, आर ओमेगा। हम्म। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इंटू 4 टी। हम्म। v की वैल्यू मिल गई, तो v की वैल्यू क्या मिल गई? 4 RT। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? यहाँ पे v क्या है? स्पीड है ना। मैग्नीट्यूड इसका हो हम्म। जाएगा, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 4 R। हम्म। मिला कि नहीं मिला? हम्म। अब हमको v भी मिल गया।
वी ए मिल गया हमको। एक मिनट यार। 4RT। हाँ, वी भी मिल गया हमको, कहाँ गए। ठीक है, और डीवी बाई डी टी भी मिल गया। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लाके पटक देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एसी क्या बन जाएगा सर, वी की वैल्यू पुट करो, 4RT² होल अपॉन आर। और ये वाली इक्वेशन पुट करो, ए टी क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा डीवी बाई डी टी मतलब 4R। इन दोनों को बराबर करना है, तो 4RT² होल अपॉन आर इज इक्वल टू 4R। तो 16R² T² अपॉन आर इज इक्वल टू 4R। एक आर से एक आर कैंसिल। ठीक है, फिर ये वाले आर से ये वाला आर कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल। तो T² की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहां से हमको टी की वैल्यू आ गई 1/2 सेकेंड। आंसर। बताओ। सर अपन ने इसमें हाँ। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ हाँ सही है। सही है, देख लो और एक बार। बताओ। सही है सर सही है। एक बार और देख लो अच्छे से। कोई ऐसा चीज था जो उसमें हमने नहीं पढ़ा था। नहीं सर। हम्म। नहीं सर। सब कुछ पढ़ा था ना। हम्म। पक्का बात। हम्म। बस आपको, फिजिक्स इज ऑल अबाउट बट आइडियाज। मतलब आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए था इस क्वेश्चन को पढ़ के, कि हमसे एसी और एटी बराबर करने के लिए बोल रहा है, तो हमको वी निकालना हम्म। है। और अगर आप वी पे फोकस करते हैं ना, वी कहाँ से निकालू, तो आपको दिख जाता है कि यार अल्फा की वैल्यू दी हुई है। और अल्फा की वैल्यू देखते ही आपके दिमाग में फिर आ जाना चाहिए था, अरे यार अल्फा तो सर ने कहीं पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था, हम्म। कहाँ पढ़ाया था, अरे काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था सबसे पहले। यहीं से तो सर्कुलर मोशन शुरू किया था सर ने पढ़ाना, पहला टॉपिक तो यही था। हम्म। तो जैसे हम्म। ही अल्फा आ गया तो आपके पास फिर वो तीन इक्वेशन दिमाग में आ जाएंगी, सर ने कोरिलेट करके बताया था, याद है। स्ट्रेट हम्म। लाइन मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हम्म। 2a से। इससे कोरिलेट करके बताया था। हम्म। जैसे ही आप वो इक्वेशन पे आपका दिमाग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ओमेगा एफ निकालने के लिए ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा ई प्लस अल्फा टी लगाना है। ओमेगा एक हम्म। क्वेश्चन में बताया एट रेस्ट, टी इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पे था। हम्म। तो आपको वहां से ओमेगा की वैल्यू मिल गई, जैसे ही ओमेगा मिल गया तो वी इक्वल टू आर ओमेगा मिल जाएगा। और फिर वहां से डीवी बाई डी टी आ जाएगा। यस। ऐसे चेन ऑफ थॉट होता है फिजिक्स। प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स इज को कई लोगों ने, फिजिक्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूलाज, इट इज अबाउट आइडियाज। ठीक है, हम्म। आइडिया इज द कोर। ठीक है, पर कई टीचरों ने उसको बना दिया है, इट इज अबाउट फॉर्मूला, कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा है इसको ऐसा रट लो, ये फॉर्मूला ऐसा है इसको ऐसा रट लो। ठीक है, इसमें एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसपे आपको क्वेश्चन नहीं कराया गया। और एक भी ऐसा हम्म। फॉर्मूला नहीं है जिसका कोई कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन नहीं है। हम्म। बस आपको इतना सोचना है कि वी तक पहुंचना कैसे, बात खत्म। हम्म। एक बार आपने वी को टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लिया तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा, तो ये 4R हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 4R हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया ना। इसमें तो डाउट नहीं है कोई। 4RT का डिफरेंशिएशन 4R होगा। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है ना बेटा, नहीं डिफरेंशिएशन में। नहीं, इन सब पे तो बस, कुछ नहीं है। बस 4 वी आ गया, डीवी बाई डी टी आ गया, इसमें पुट कर दो। फिर बोल रहा है बोथ आर इक्वल, इन दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, ये एक बराबर क्यों किया, क्योंकि सवाल में बोला है, ये है एज पर क्वेश्चन। है ना, कोई बच्चे को हो सकता है इसमें डाउट आए कि सर ने बराबर कैसे हम्म। कर दिया, क्यों कर दिया, भाई ये सवाल में बताया गया है। हाँ सर वो तो बताया है ना कि सेंट्रीपिटल हाँ, एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब इक्वल होंगे ये बताना है, तो इसलिए हमने सर इसको जब बराबर पुट इसके किया है। फॉर्मूले में अपने पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके फॉर्म फोर्स के फॉर्मूले पे अपने पास mv² बाय आर होता है, तो अपने एम क्यों नहीं लिए? बेटा, mv² बाय आर फोर्स के फॉर्मूले में होते हैं, एक्सेलरेशन में m नहीं होता।
अच्छा। अगर आपको कलर चेंज, अगर आपको टेंजेंशियल फोर्स लिखना होगा तो आप लिखोगे एम इंटू डी वी बाई डी टी। और अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना होगा तो आप लिखोगे एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम कहाँ हम्म। आता है जब फोर्स लिख रहे हैं। और ये कहाँ से लिया, कुछ नहीं, न्यूटन का भैया, न्यूटन भैया ने बोला था एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंट्रीपिटल हम्म। एक्सेलरेशन ये है तो उसको मास से मल्टीप्लाई किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। एक्सेलरेशन हमको पता चल गया, उसको मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मिल गया। हाँ सर। समझे? हाँ। चलो समझे तो ये करना। अब ये तो कर दो यार, ये कर दो यार। ये नहीं करोगे तो हम तो बहुत रोएंगे। सर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव कैसा होता है? हाँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव कैसा होता है? मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ सर। ये मान लेते हैं ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे फ्लैट रखी हुई है। अब हाँ इसके ऊपर सर। अगर मैं ऐसे ग्रूव काट दूंगा अगर, हम्म। तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव हो जाएगा। ग्रूव का मतलब समझते हो ना? हाँ हाँ। अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पे आपने ग्रूव काट दिया, हॉरिजॉन्टल टेबल रख पे आप आपने अगर ग्रूव काट दिया ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। और मान लो वर्टिकल वॉल है, ऐसे अगर कोई ये वर्टिकल वर्टिकल। वॉल है, मान लेते हैं दीवार है, ये दीवार है, मेरे पीछे वाली दीवार है, हम्म। ये मेरे पीछे वाली दीवार है, इसमें अगर मैंने ऐसे ग्रूव काट दिया तो वर्टिकल हम्म। सर्कुलर ग्रूव हो जाएगा। अच्छा। हॉरिजॉन्टल टेबल पे ग्रूव काटा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव, ऐसे वर्टिकल दीवार पे काट दिया तो वर्टिकल सर्कुलर ग्रूव हो गया, खत्म। समझे? हाँ सर। हाँ सर। चलो करो। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव मतलब, अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है, क्योंकि ये अभी अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसका क्वेश्चन नहीं है ये, है ना? तो आपने एक अच्छी चीज पूछ ली। भाई हमको कैसे पता चलेगा ये ग्रुप का सवाल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है कि हॉरिजॉन्टल का, मतलब नॉर्मल है? तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब नॉर्मल सर्कुलर मोशन निकाल लगाना है इसमें। ठीक है? हाँ, अब कैसे होगा बताओ जरा। ग्रुप का मतलब होता, ग्रुप का मतलब तो चलो आपको पता ही है, ऐसा होता है ग्रुप। दिस इज ग्रुप। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप है, ठीक है, विथ वर्टिकल वॉल्स ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो रेडियस है बेटा, ये वाली रेडियस उससे दी हुई है 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। हाँ सर। ठीक है? और बोल रहा है इफ द ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन राउंड, मतलब यहां से चालू किया और वापस घूम के यहाँ आने में एक 2 सेकंड लगा। ठीक है? मतलब टाइम पीरियड उसका क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन।
कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। सर एक रेवोल्यूशन में कितना हम एंगल कवर करेंगे, बताओ? एक रेवोल्यूशन में मतलब यहां से हम चले और वापस घूम के यहाँ पे वापस आ गए, यहां से चले ऐसे घूमे और वापस आ गए। सर इसमें 2 पाई एंगल कवर होगा, बताओ? होगा कि नहीं होगा? तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सर 2 पाई एंगल कवर किया हमने, टाइम हमने 2 सेकेंड लिया, ये होता पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा हो गया। ठीक है सर, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ, तो सर यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, आपने हमको कितने बार समझाया है। हाँ, होना चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सर नॉर्मल रिएक्शन, ये बाहर वाली जो बॉल है ये जो नॉर्मल रिएक्शन देगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, बताओ? तो ये ये जो नॉर्मल फोर्स देगी। हाँ बाहर वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये नॉर्मल फोर्स देगा। अंदर वाला कांटेक्ट पॉइंट कोई नॉर्मल फोर्स नहीं देगा। ये बात आपको समझ आ रही है? सर ये नहीं समझा मेरे को नॉर्मल वाला। आप इमेजिन करो, आप जब जैसे कार है, ठीक है, तो कार में हम्म। जब कार सडन टर्न लेती है तो आप दरवाजे की तरफ मुड़ते हो ना। हम्म। तो यहाँ देखो ये हर पॉइंट पे सडन टर्न ले रहा है। तो ये वाला जो नहीं, बॉल है, हाँ, पर सर नॉर्मल तो ऊपर की तरफ लगता है ना। ऊपर की तरफ, ये किसने कह दिया? जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जहां पे कांटेक्ट हम्म। हो रहा है उसके परपेंडिकुलर लगता है। यहाँ कांटेक्ट सरफेस ये है, ये मैं समझा रहा हूँ। हम्म। ये कांटेक्ट सरफेस आप थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा सा इमेजिनेशन भी आता है, हल्का सा इमेजिनेशन भी आपको करना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, अगर ये नीचे वाला जो ग्रूव था, ये वाला जो एरिया था व्हाइट वाला, ये नहीं भी होता तो क्या ये सर्कुलर मोशन नहीं करता? करता। करता भाई, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं पूरा ही खाली कर देता, ऐसा पूरा ही खाली, मैंने चलो ग्रूव काटा है, मैं मान लो पूरा ही खाली कर देता तो भी तो ये सर्कुलर मोशन करता। हम्म। तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता? नॉर्मली तो देता। हाँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है यहाँ, इसमें नॉर्मल की वजह से है। हम्म। और कोई फोर्स है ही नहीं जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सके। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ वेट का वेट का कोई यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। वेट इसका जो है अंदर डाउन इनसाइड द प्लेन लग रहा होगा वेट। ये देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया, इनसाइड द प्लेन, मतलब आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ वेट लग रहा है। तो वेट का जो हाँ। कोई भी कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे नहीं सकता, तो एक ही फोर्स है नॉर्मल। और नॉर्मल भी क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है पर एक्चुअल में यहाँ कांटेक्ट नहीं है। हम्म। अरे फ्रिक्शन वाले, जब हम फ्रिक्शन वगैरह के सवाल करते तब भी तो हमने ऐसा बताते हैं ना कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। हम्म। ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट पे कांटेक्ट है, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है, अभी इस सवाल में फ्रिक्शन नहीं है, पर मान लो अगर हम्म। फ्रिक्शन होता तो ए पॉइंट पे लगता, बी पे नहीं लगता। तो बताओ ये बात समझ फील हो पा रही है कि नहीं? हाँ सर। सर पक्का इसका 100%? इसका वेट वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए कि वो बेटा अंदर की वेट, तरफ। ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है ना, हम्म। तो वेट, आप जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे डायग्राम था, हम्म। जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे डायग्राम था मैंने उसको आपकी स्क्रीन पे बनाया। हम्म। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा सेंटर की तरफ, ऐसा, ऐसा। हाँ मुझे और समझा। वेट बेटा नीचे की तरफ लग रहा, परपेंडिकुलर ऐसा। तो वही तो पूछ रही हूँ, परपेंडिकुलर कैसे लग रहा है। अरे वेट तो जमीन की तरफ लगेगा ना बेटा, अभी समझाया ना हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल है, अभी समझाया था। हम्म। इस हॉरिजॉन्टल पे ग्रूव कटा है ऐसे, हम्म। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा ना, ऐसा टुवर्ड सेंटर, ऐसा। और वेट, हाँ। वेट ऐसा लग रहा होगा, वेट ऐसा लग रहा होगा नीचे की तरफ। अच्छा ओके। अब मैं इस पूरे डायग्राम को ऐसा बना दूंगा, तो क्या वेट आपकी तरफ स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा फिर। अगर इस डायग्राम को मैं हाँ। ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन ऐसी ही है ना, हम्म। तो वेट अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? यस सर। वही मैंने किया, देखो वेट अंदर की तरफ दिखाया है। आप समझे? हम्म।
एम जी नीचे की मतलब, एम जी मतलब जी जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है आपकी स्क्रीन की तरफ है, वो डायग्राम ऐसा हॉरिजॉन्टल था, उसको उठा के ऐसा रख दिया मैंने। समझे कि नहीं? हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल के बराबर। अब सेंट्रीपिटल कितना होता है सर? एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर मास कितना है इसका? मास कितना दिया क्वेश्चन में? यार ये जा क्यों नहीं रहा ये? 100 ग्राम। 100 ग्राम, तो मतलब 1/10 kg। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है पाई। आर की वैल्यू है 1/4 मीटर, 1/4। तो ये कितना मिल गया? पाई² बाई 40। आंसर। इतना नॉर्मल लगेगा, बात खत्म। बताओ यार, बताओ जरा। हाँ सर। नहीं समझ आया? आपकी तो आवाज ही डाउन हो गई नहीं नहीं। है। सिंगल का वेट। बताओ बताओ। कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? सर ये अपन ने 1/4 लिए हैं जो आर की वैल्यू। बेटा 25 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? अच्छा, मीटर में लिया। हमेशा ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करता हूं मैं, आप भी हमेशा ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करो। एम का वैल्यू 1/10 दिया है, एम का वैल्यू हाँ। दिया हुआ है 100 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 kg हो जाएगा। हाँ सर। हम्म। बताओ भाई, कोई समझ आ गया। हाँ। बोलो। हाँ सर समझ आ गया। पक्का? हाँ। बताओ यार। यस सर, यस सर समझ आ गया। श्योर? हाँ। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं। हम्म। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है तो अब ये कर दो। अब ये तो कर दो, नहीं तो हम तो बहुत रोएंगे। ये वाला तो कर दो यार। प्लीज शान में ये कर दो ना। सर इसमें तो वर्टिकल सर्कल बोला है। हाँ, वर्टिकल सर्कल से आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो, अब आपको समझना है कि यहाँ फोर्स की बात हो रही है। ठीक है? हेलो? हाँ सर। फोर्स की बात हो रही है, तो आप फोर्स के बारे में फोकस करो। जो आपको हम पढ़ा चुके हैं सिर्फ उतने कंसेप्ट के बारे में सोचो। वर्टिकल सर्कल पे जब हम आएंगे तब आएंगे, अभी आप जो को जो पढ़ाया जा चुका है सिर्फ उसके बारे में सोचो।
हाँ भाई, क्या सोचा? क्या सोचा बताओ इसके बारे में। तो पहले तो इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अरे एसआई में तो कर लेना भैया, पहले मेन कंसेप्ट के बारे में बताओ ना। वो तो हम कर ही लेंगे। मेन मेन थॉट क्या है? सर इसमें ग्रेविटेशन आ गया तो कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करूं। हम तो रोने लग रहे। हम्म, घबराया नहीं करो बेटा, है ना। आराम से सोचा करो, डायग्राम बनाया करो। देखो हम क्या करते हैं, हर बार डायग्राम बनाते हैं ना आपके लिए, प्यारा प्यारा डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद ही तो आपको कराते हैं ना। देखो, मैं बताता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। क्या है, अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट अ डाइव एट अ स्पीड ऑफ इतना, जो भी है, कर लेंगे हम कन्वर्ट अभी। ठीक है। अज्यूमिंग इट्स पाथ टू बी वर्टिकल सर्कल ऑफ अ रेडियस 2000 मीटर, उसका मास इतना है। अब बोल रहा है, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। आवाज, हाँ। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन इट्स लोएस्ट पॉइंट। अच्छा, मतलब यहाँ लोएस्ट भाई, ये सेंटर होगा सर्कुलर मोशन का उसका। वो प्लेन यहाँ पर है कहीं, ये देखो ये प्लेन, इसको प्लेन कैसे बनाए, हम ऐसे बनाते हैं। ये प्लेन है, ये प्लेन, ये प्लेन है हमारा। ठीक है। ये जो प्लेन है बेटा, ये प्लेन v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ। वो v वेलोसिटी आपको ये दी गई, हम्म। उसको हम मीटर पर हावर सेकंड में वो करते रहेंगे, वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये ऐसे सर्कुलर मोशन का, हाँ सर। एक बात मुझे बताओ, क्या इस प्लेन का वेट है? हाँ बिल्कुल है। सर इतना आपकी भारी प्लेन आवाज, है। हाँ, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? सर आपकी वॉइस अभी कैसी है कट कट वॉइस? के आ रही है। अभी कैसी है? हेलो। अभी ठीक है। हाँ, इस प्लेन का वेट हाँ नीचे सर लगेगा अभी कि नहीं ठीक है। लगेगा? हाँ। हाँ। पर यार, हाँ सर। वेट तो नीचे लग रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऊपर चाहिए हमको। हाँ, हाँ। बताओ। हाँ सर। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो बायोन्सी करती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड। फ्लूइड में बायोन्सी पढ़ते हो ना आप? बताओ। हाँ। तो एयर जो है वो इसको हाँ एक सर। ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स प्रोवाइड करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यस। हाँ। बताओ। हाँ सर। पक्की हाँ बात की सर। नहीं? हाँ। हम्म। हम्म। और इन दोनों का फिर फाइनली, इन दोनों का रिजल्टेंट एक फाइनल नेट फोर्स बनेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, एफ नेट। ये जो एफ नेट है, जो रिजल्टेंट होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स बनेगा, वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। mv² बाई r जो है, वो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा। देखो नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगाएगी एयर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? सर एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू mv² बाई r। तो सर हमको तो एफ बी पूछ रहा था, एफ बी तो पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाई एयर। मतलब एफ बी, बायोट फोर्स कितना लगेगा, यही तो पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा सर? mg+mv²/r। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, पुट कर दो, आंसर निकाल दो। सर m का वैल्यू दिया हुआ है 16,000। ठीक है, g का वैल्यू है 10। v का वैल्यू निकाल लो।
250 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये पे टू हम्म। फिफ्टी का स्क्वायर कर दो। रेडियस ऑफ आर, आर ये है जो रेडियस जिस सर्किल के अबाउट घूम रहा है ना, उसका रेडियस आर होता है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, इतने सवाल कर चुके हैं। हम्म। ये रेडियस आर होगी, होगी हाँ कि नहीं हाँ। होगी? हाँ। और ये रेडियस की वैल्यू हाँ कितनी है? सर। ये रेडियस की वैल्यू सवाल में बताइए कहीं पर, ये बताइए 2000 मीटर। ध्यान रखना, ऐसा यूनिट मीटर में पुट करना है, 2000 में ही दिया हुआ है तो 2000 यहाँ पुट कर दो। इतना न्यूटन आंसर। हाँ सर। बताओ। एक फोर्स एफ बी ऊपर की तरफ लगाएगा एयर, बायोंट फोर्स। ठीक, ये फोर्स कौन सा? बायोंट फोर्स। ठीक। और एक mg फोर्स नीचे लगेगी ग्रेविटी की वजह से। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। वही नेट रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बस इतना आपको सोचना था। बताओ। नेट रिजल्टेंट फोर्स। फिर तो कैलकुलेशन एक लाइन की हो गई ना, mg को इस तरफ भेज दिया तो एफ बी आ गया। विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लो। कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बात यह है कि क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? हम्म। बताओ, क्या पक्का समझ आया? हाँ सर, मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं पता था कि अगर अपन को mg लगाना है तो पहले अपन को ऊपर की तरफ एक फोर्स लेना पड़ेगा। फोर्स तो लेना ही पड़ेगा बेटा। बोल, एक तो क्वेश्चन में भी बोल रहा है, वो हिंट दे रहा है खुद ही कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। अब हम्म। आप लॉजिकली आपको यही तो सोचना है कि एयर का फोर्स अंदर की तरफ ऊपर होगा तभी तो सर्कुलर मोशन करेगा। mg तो बाहर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ थोड़ी लग रहा है mg। हम्म। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए एक mg से बड़ा फोर्स लगना चाहिए अंदर की तरफ। हाँ सर। mg से बड़ा होना चाहिए एफ बी का मैग्नीट्यूड। हम्म। तो नेट फोर्स हमारा नीचे अंदर की तरफ लगेगा तब सर्कुलर मोशन कर पाएगा ना ये। हाँ। बताओ। हाँ सर। और इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो कुछ मेरे पास है भी इसका आंसर, 6.56 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन आ रहा है। ठीक है। mg का हम्म। वैल्यू कितना होगा? 6 इंटू 10 की 1.6, mg का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये mg से देखो बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास की हाँ वैल्यू सर। आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, तो उसको जी से मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये देखो उससे बड़ा आ रहा है। तो mg से ज्यादा मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, जिससे कि एक नेट फोर्स अंदर की तरफ लगने लगेगा। हम्म। ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ बी माइनस एम जी आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ बी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू mv² बाय आर। अब बस खत्म, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर। हाँ सर। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, अभी तो नहीं। पक्का? आपकी तो आवाज डाउन हो गई। हाँ, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था। हाँ, अलग क्वेश्चन था। मतलब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। हम्म। अब मुझे एक बात बताना, हमने स्यूडो फोर्स पढ़ा था। हाँ, एनएलएम में। क्या होता है स्यूडो फोर्स? बताओ। व्हाट इज स्यूडो फोर्स? तो वो सब फॉर्मूला याद नहीं है मुझे। तो स्यूडो फोर्स का हमने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। हाँ मतलब फॉर्मूला ऐसे नहीं, वो जो आपने बताए थे ना कि सामने वाले ऑब्जेक्ट पे लगता है वो। हाँ, क्या बताए थे? क्या बताए थे? ट्राई करो रिकॉल करने का, फिर तो मैं तो बता ही दूंगा। ट्राई टू रिकॉल। अच्छा, ये बता दो सूडो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो? बताओ।
सानवी। सानवी। हेलो 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 सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? वो आवाज ही नहीं आ रही थी, बोल रहे हाँ, थे पीछे। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो? सर सूडो, ये इमेजिनरी फिक्शनल फोर्स है ना, जो जिसके थ्रू अपन। यार बेटा, रिवीजन करते हेलो जाओ यार, साथ में ऐसे करोगे ना तो सब जीरो हो जाएगा बेटा। है ना? हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। रिवीजन साथ में करते जाओ बेटा, है ना? ऐसे करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी जीरो। हाँ सर। है ना? ऐसे नहीं करो, है ना? यस सर। और कुछ चीज जैसे मान लो आपने रिवीजन किया, नहीं समझ आए तो दोबारा से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? यस सर। मैंने क्या बताया था? सूडो मतलब फॉल्स। अरे तुम्हारे बायो में भी ये वर्ड यूज होता है। अरे बायो में होता है ना सूडो, ये हाँ सूडोपोन्ड्रिया। हाँ हाँ हाँ। हमको भी पता है, बताओ बायो। हाँ सर। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब एक्चुअल में ये फोर्स नहीं लग रहा है। पर जब आप किसी एक नॉन इनर्शियल, अब याद आएगा, सर मैंने नॉन कह रहा कि इनर्शियल। फिक्शनल फोर्स है, फिक्शनल फ्रिक्शन होता तो है। है ही नहीं। सर फिक्शन फिक्शन FIC। फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप देखते हो तो आपको अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट, योर एक्सेलरेशन के अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। मान लो ये एक रोड है। हाँ, उस रोड पे सानवी एक कार चला रही है। दिस इज कार। ठीक है, दिस इज कार। और उस रोड के बाजू में एक यहां पर ऐसा पेड़ भी है। पेड़ को थोड़ा सा हम हरा कर देते हैं। ठीक है। ओ शिट। अब हो जाएगा शायद। ओ शिट। जो जो भी है ना, पेड़ को, अच्छा, पेड़ भी है भैया ऐसे। अब होगा क्या? हो गया, अरे वाह। तो यहाँ पर सानवी, यहाँ पर कार चला रही है, सानवी है भैया। सानवी भाई साहब आज पूरे टशन में है। ए एक्सेलरेशन से कार चला रही है। यस सर। और यहाँ पर बाजू में एक पेड़ भी है, हरा हरा पेड़ भी है। अब सानवी को क्या दिखेगा? व्हाट विल सानवी सी? सानवी को, सानवी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सानवी को ये एक पेड़ पीछे हाँ। की तरफ एक एक्सेलरेशन से जाता हुआ ऊपर। दिखेगा। हाँ, पीछे की तरफ एक्सीलेट होता हुआ दिखेगा। तो सानवी के रिस्पेक्ट में तो ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पर एक्चुअल में तो पेड़ रेस्ट पे था। अपनी जगह पे ही है, हाँ। तो भैया ये पीछे की तरफ कैसे जा रहा है? इसको न्यूटन के फॉर्मूले के आधार पे या न्यूटन के जो नियम है उसके आधार पे आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पीछे की तरफ एक हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा सानवी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सानवी जो है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही थी। तो सानवी के फ्रेम में, क्योंकि सानवी क्या एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठी है, हम्म। ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट हो, ऐसा फ्रेम जो मूव हो नहीं। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। पर अगर कोई हम्म। एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई जा रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम। और जब कोई एक्सेलरेशन एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे बैठा हुआ है
कोई ऐसे फ्रेम पे बैठा हुआ है जो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब सानवी ऐसी गाड़ी पे बैठी है जो खुद एक्सेलरेट कर रही है, तो वो हम्म। नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सानवी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठी है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सानवी को पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सर सूडो फोर्स कितना होगा? सर सानवी का एक्सेलरेशन ए है, और पेड़ का मास है एम ट्री। मान लेते हैं पेड़ का मास कितना है, एम ट्री। एम ट्री, मास ऑफ पेड़ एम ट्री है। तो सूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा सर, बताना जरा। सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा मास ऑफ पेड़, जिसको देखा जा रहा है उसका मास, एक्सेलरेशन। इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सानवी। ये होता है सूडो फोर्स। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ए आगे की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो सूडो फोर्स राइट हैंड साइड होगा। हाँ सर। बताओ समझ आया ये बात हाँ सर। कि नहीं आया? हाँ सर, समझ आ गया। नहीं आया? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। हम्म। समझ आ गया। हम तो रो रहे हैं यार, आज हम बहुत रोएंगे भाई। हम्म। तानवी ने तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बहुत रोएंगे आज हम। नहीं सर। हम्म। नहीं सर। हम तो आज रोएंगे यार, तो रो रहे। यहाँ पे इस वाली गाड़ी में सानवी बैठी है, ये बैठी सानवी, और इसमें मैं बैठा हूँ। नाम पूरा नहीं लिखते अपना, अरे ऑफिस वाले पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है। और सानवी आज टशन में है, ऐसे आगे जा रही है। मैं भी टशन में हूं, तो ऐसे आगे जा रहा हूँ एक्सेलरेशन से। ये हम्म। है ए सानवी, और इसको, ये है ए सानवी, और ये है ए आयुष। हम्म। मिस मेरा मास है एम ए, ठीक हाँ। है, और आपका मास है एम एस। ठीक। हाँ सर। अब पहला पहला केस है, सानवी सीज आयुष। हम्म। केस फर्स्ट, सानवी ने मेरे को देखा, तो क्या दिखा बताओ? आप इस तरफ जा रहे हो ए के एक्सेलरेशन से, मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो क्या आपके रिस्पेक्ट में मेरा एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हाँ सर। और आपके रिस्पेक्ट में मेरा ए एक्सीलरेशन ए कितना? प्लस ए सानवी होगा? हाँ। मेरा रिस्पेक्ट भूल जाओ, अभी सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। हम्म। होगा क्या? हाँ सर। क्योंकि हम अपोजिट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। हाँ सर। तो ये एक्सेलरेशन आपको बढ़ा हुआ कैसे दिख रहा है? देखो ए एक्सेलरेशन तो मेरा पहले से था, हम्म। ये ए सानवी कहां से आ गया? उसी के लिए भैया सूडो फोर्स लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन जो आया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सूडो फोर्स, क्योंकि मैं, आप क्या हो, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो, क्योंकि आप जिस फ्रेम में बैठे हो उस फ्रेम में एक्सेलरेशन है खुद का, हाँ। तो यहां आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये सूडो किसके किसके बराबर होगा? सानवी का एक्सेलरेशन जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, और जो दिख रहा है जिसको देखा जा रहा है उसका मास। हम्म। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। मतलब जिससे देख रहा है और जिसको देख रहा है उसका मास। हाँ, मतलब सानवी मुझे देख रही तो मेरा मास और तुम्हारा एक्सेलरेशन, हम्म। और तुम्हारे एक्सेलरेशन, तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हाँ सर। फिर सेकंड केस, अब मैंने सानवी को देखा, तो जब मैंने सानवी को देखा तो मुझे सानवी ऐसे आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दी, हाँ। है ना, ए सानवी
प्लस ए ए एक्सेलरेशन से, ये तो इतना तो समझ पा रहे हो कि नहीं कि रिलेटिव और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। रिलेटिव इसमें तो एक्सीलरेशन। दिक्कत नहीं है। नहीं। पक्का। हाँ सर। अब सानवी ए सानवी से तो जा ही रही थी, ये ए कहां से आ गया बीच में? तो भैया इसको एक्सप्लेन कर, अब मैं यहां बैठा हूं जहां पर वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों क्यों है सर? क्योंकि मेरा खुद का एक एक्सेलरेशन है। तो सानवी को मेरे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स देना पड़ेगा मुझे। हम्म। एक सूडो फोर्स देना पड़ेगा, कितना होगा? मैंने सानवी को देखा, मैंने सानवी को देखा मतलब जिसको देखा गया, सानवी को देखा गया, तो सानवी का मास और आप। मल्टीप्लाई बाय मेरा एक्सेलरेशन। हाँ। इतना सूडो फोर्स सानवी के ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा मेरे रेफरेंस फ्रेम, हम्म। और इतना सूडो फोर्स सानवी को लगाना पड़ेगा उसके रेफरेंस फ्रेम। हाँ सर। बताओ। हाँ सर, समझ आ गया। समझ आ गया? हम्म। श्योर? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, 200 न्यूटन। तो अब आपको इन दोनों के बीच का N1 और इन दोनों के बीच का N2 आपको सूडो फोर्स की हेल्प से निकालना है। फाइंड N1 N2 विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। और मुझे एक्सप्लेन करो। बिना सूडो फोर्स के भी आ जाएगा N1 N2, पर आपको सूडो से ही निकालना है। N1 और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। सर इनके बिना बीच का एक्सेलरेशन, क्या? इनके बीच का कुछ एक्सेलरेशन होगा ना? बेटा 200 न्यूटन फोर्स दिखा दिया मैंने, जितनी इंफॉर्मेशन दी है वही दी है, उसके आगे कुछ नहीं दिया। 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बड़े वाले ब्लॉक का मास 3 kg, उससे छोटे वाले का 7 kg, उससे छोटे वाले का 3 kg। ठीक है। और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, कहीं कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है। आपको दोनों के 10 और 7 के बीच में लगने वाला N1 और 7 और 3 के बीच में लगने वाला N2 फोर्स आपको निकालना है। और वो निकालना है सूडो फोर्स की हेल्प से। एक और मेथड है बिना सूडो फोर्स वाली, उससे नहीं निकालना, सूडो फोर्स से निकालना। और निकाल के व्हाट्सएप पे फोटो भेजो अपनी कॉपी की, जब सॉल्व हो जाए तो व्हाट्सएप पे फोटो भेजो। क्या तुमने लिखा है, क्या बनाया है डायग्राम, वो मैं देखना चाहता हूँ। हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, वो लाइट गोल हो गई वापस से। तो अभी चलेगा नहीं क्या तुम्हारा सिस्टम? सर मैंने अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट की, अब जब तक चलता है तो चलेगा, क्योंकि ये ज्यादा मतलब डेटा लेता है ना, ये नहीं वाला। नहीं, ये ज्यादा डेटा नहीं लेता। अच्छा, वो गूगल मीट बहुत ज्यादा डेटा लेता था। हाँ ये मैंने इसलिए तो इसका प्रीमियम खरीदा, तब तो इतनी सीमलेस क्लास हो रही है, कम डेटा लेता है इसलिए अटकता नहीं है क्लास। हाँ हाँ हाँ। हाँ। आजकल पता नहीं रोज रोज इस टाइम पे तो लाइट जा ही रही है, मॉर्निंग में और लाइट जा ही रही है। हाँ तो इसको आप करो, और कॉपी की पहले फोटो भेजो व्हाट्सएप पर कि क्या लिखा है तुमने, क्या बनाया है, फिर हम बताएंगे। हाँ। और कैसे निकालना, सूडो फोर्स से निकालना है।
हम्म। सर आपने जो N1 लिखे है वो आपने 10 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखे है ना, मतलब हाँ, 10 और 7 के बीच में N1 लगेगा, और 7 और 3 के बीच में N2 लगेगा। हाँ भाई, बताओ जरा। क्या लिखा तुमने? फोटो भेजो कॉपी पे, पहले कॉपी की फोटो भेजो अपनी।
हाँ भाई, कॉपी की फोटो भेजो, क्या लिखा तुमने? कौन? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट भैया ना, कॉपी की फोटो भेजो भाई। हाँ भाई, क्या किया तुमने अभी तक? सानवी, हेलो। अरे भाई, इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखो, अब मैंने बोला है कि सूडो फोर्स से आपको करना है, ठीक है? तो इसका सबसे पहले एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का क्या होगा? सर, इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है 200 अपॉन इसका वेट 10 + 7 + 10, 20 kg, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया? अब मैंने अब हमको सबसे पहले N2 निकालना, तो हम N2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सर, ये बड़े वाला ब्लॉक आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हाँ सर। और ये छोटा वाला ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा था, क्योंकि पूरा सिस्टम आगे जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बिठा दिया सानवी को। अब इस छोटे ब्लॉक पे हमें एक बात मालूम है कि आगे की तरफ N1 लगेगा, N2 लगेगा। हाँ सर। बट वो N2 कितना होगा ये हमें नहीं पता। तो हमने बोला कि सानवी, तुम इसके ऊपर बैठो, ये 10 मीटर पर सेकंड वाली जो ब्लॉक है उसके ऊपर बैठो, और इस पे बैठ के इस छोटे वाले को देखो।
इस ब्लॉक पे बैठ के छोटे वाले को देखो, जब सानवी इस ब्लॉक पे बैठी तो ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब वो बैठ के सानवी इस वाले छोटे ब्लॉक को देखेगी तो इसका एक्सेलरेशन उसको जीरो दिखाई देगा। हाँ सर, इसका एक्सेलरेशन जीरो दिखाई देगा। पर साथ में सानवी को एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। क्यों? सूडो इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के देख रही है, तो सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स कितना होगा? छोटे वाले का ब्लॉक, मतलब 3 kg, छोटे वाले का ब्लॉक M3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सानवी, इतना लगाना पड़ेगा। छोटे वाले का ब्लॉक 3 kg से जा रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ सानवी कितना है, 10 है, तो 13 न्यूटन का सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन बनेगी सानवी के रिस्पेक्ट में। तो अब हम इक्वेशन क्या लिख पाएंगे सर? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखा था सर? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है सर? आगे की तरफ N2 है, पीछे की तरफ सूडो है, तो N2 माइनस सूडो और इंटू ए कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? सानवी के रिस्पेक्ट में अब इसका एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, जीरो। तो यहां से हमको मिल गया N2 इज इक्वल टू सूडो। सर सूडो कितना है? अभी तो निकाला हमने, 30 न्यूटन। तो हमने यहाँ देखो सूडो फोर्स की हेल्प से N2 की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो हमको N1 निकालना है सेम मैनर में सूडो फोर्स की हेल्प से, तो कैसे निकालेंगे भाई? बिल्कुल सेम तरीका, इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। अब फिर से हम यही काम करेंगे। अब हम फिर से वही काम करेंगे। सर इसका मास 7 kg था, इसका मास 3 kg है, और इसका 10 kg है। ये आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये भी आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम इस बार सानवी को यहां बिठा देंगे भाई। अपने आप को इमेजिन कर लेना, यहाँ पे हमने सानवी को बिठा दिया। जैसे ही यहां हमने सानवी को बिठाया, इस बड़े ब्लॉक का हमको एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, जीरो। हाँ सर, इस 10 kg ब्लॉक पे पहले से एक 200 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा था। भाई जो फोर्स एक्चुअल में लग रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो लगेगा ही लगेगा। और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से पीछे की तरफ एक N1 फोर्स भी लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल सर। बट बट सर, एक हमको सूडो फोर्स लगाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह सानवी जिस ब्लॉक पे बैठी है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक हमको पीछे की तरफ यहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा। एक हमको पीछे की तरफ यहाँ पर सूडो लगाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ क्यों लगाना पड़ेगा? अरे भाई, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगेगा। यस सर। तो सूडो कितना होगा सर? मास ऑफ बड़ा वाला ब्लॉक जिसको देखा जा रहा है उसका ब्लॉक, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सानवी। सर बड़े वाले ब्लॉक जिसको सानवी देख रही है, सानवी क्या कर रही है, इस ब्लॉक को देख रही है, तो बड़े वाले ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg, एक्सेलरेशन ऑफ सानवी कितना है, 10। तो 100 न्यूटन का सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब सानवी को जब ये सूडो फोर्स लगा जाएगा तो सानवी को ये एक्सेलरेशन जीरो दिखाई देगा। तो हम फिर से क्या लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिखेंगे फिर से इसके लिए। फिर सर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए नेट। सर एफ नेट कितना है सर? आगे की तरफ 200 है, पीछे की तरफ सूडो है, तो 200 माइनस सूडो, और m इंटू ए नेट इसको कितना दिखाई देगा, जीरो, इन सानवी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सर यहां से अब आपको क्या दिखाई देगा सर? यहां से आपको सूडो की वैल्यू मिल गई। नहीं, एक मिनट, कुछ गलती किया ना। हाँ, सॉरी, एफ नेट लिख रहे थे ना, तो आगे की तरफ 200 लगा, पीछे की तरफ सूडो लगा, और पीछे की तरफ ही N1 भी लगेगा। हाँ, तो सर 200 माइनस सूडो की वैल्यू है 100 माइनस N1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देख सकते हो N1 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन।
तो सूडो फोर्स का यूज करके हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, N1 भी निकाल दिया। 7 kg वाले ब्लॉक पे बैठ के 10 kg वाले ब्लॉक को देखा तो N1 आएगा। यहाँ पे मैंने 10 kg वाले ब्लॉक पे बैठ के छोटे वाले ब्लॉक को दिखाया तो वहां से N2 आ गया। सूडो फोर्स की हेल्प से, देखो सूडो फोर्स की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, N1 और N2 निकाल लिया। ये सूडो क्यों लगा, क्योंकि आप जब 7 kg वाले ब्लॉक पे बैठे हो तो 7 kg वाला ब्लॉक खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका खुद का एक एक्सेलरेशन है, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। और जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो वर्टिकल सर्कल हो नहीं पाया क्योंकि बीच में कोई दिक्कत आई है ना क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में वर्टिकल सर्कल खत्म कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।